वेल वेल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं ट्विलाइट क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्लास टेंथ के लिए रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल लेके आऊँ। दोनों में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास टेंथ में आपका 6 नंबर का दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास टेंथ में 6 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलिए आज इस डाउट को क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। भाई रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वह किसी घटना की जानकारी देना होता है, यानी एक ऐसी घटना जो बीत चुकी है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो आर्टिकल होता है हमारा, ये किसी टॉपिक पर अपने विचार को व्यक्त करना है। यानी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, आप उस पर अपने विचार को व्यक्त करेंगे, आप जितना जानते हैं या जैसा होना चाहिए, ठीक है, आप उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, उद्देश्य सूचना देना। इसका उद्देश्य क्या है भाई, सूचना देना, यानी कि कोई घटना जो बीत चुकी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है, किसका, रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग करना, जैसा कि आप देखते हैं ना न्यूज़ चैनल वाले सब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है भाई, ये रिपोर्टिंग कर रहा होता है। ठीक है, इसका काम है रिपोर्टिंग करना, इसका काम है सूचना देना। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है भाई, किसी टॉपिक पर आपको दिया गया है उसके बारे में जागरूक करना है, लोगों को बताना है, समझाना है। ठीक है, उसके यानी लाभ हानि बताना है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, ये सब किसके बारे में बताया जाता है, आर्टिकल में बताया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें स्थान भी होता है, दिनांक भी, यानी कि प्लेस, डेट, और शीर्षक यानी कि टाइटल, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेंशन किए गए होते हैं। ठीक है, यानी रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर स्थान लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। ठीक, इसके बाद अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ टाइटल लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी शीर्षक, शीर्षक को क्या कहते हैं, टाइटल, जिस टॉपिक पर लिख रहे होते हैं उसे टाइटल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या दिया गया होता है, इसमें सिर्फ शीर्षक यानी टाइटल लिख दिया जाता है। ठीक, इसमें हाँ, इसमें लेखक का नाम भी ऐड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्त, लेखक का नाम यानी राइटर का नाम भी क्या होता है, ऐड किया जाता है। ठीक, ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ना, कि बीते हुए घटना की बात होती है, यानी जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो घटना बीत चुकी है। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब ये जितने भी टेंस आप ट्रांसलेशन करेंगे वो सब के सब किस में होते हैं भाई, वो सब के सब पास्ट टेंस में होते हैं। किस में, पास्ट टेंस में होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये वर्तमान की बात करता है, किसकी, वर्तमान की। भाई आज की जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, को एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, आज की डेट में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का क्या महत्व है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं लाइब्रेरी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में लाइब्रेरी क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इट गिव्स अस नॉलेज। ठीक, और स्टोर ऑफ बुक्स यानी किताबों का एक संग्रह होता है, बहुत सब यानी होता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, सारी चीज़ों में मतलब आज ऐसा होता है, ये ऐसा है, ये मतलब है कि सारी बातें होती हैं। इसमें क्या होता है कि मेरे स्कूल में जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, एनुअल फंक्शन सालाना जो भी वार्षिक उत्सव हुआ था उसकी बात हो रही है। ठीक है, एनुअल फंक्शन मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था। ठीक, यानी बीते हुए समय की बात होगी। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने सबको पुरस्कृत किया था। ठीक, ये सब बातें होती हैं, यानी पास्ट टेंस की बातें होती हैं। ठीक है, इसमें दोस्त क्या होता है, पास्ट टेंस की बातें होती हैं। आप किसी जगह विजिट किए हैं, किसी जगह घूमने गए थे, तो अब उसका दिया गया होता है। ठीक है, कि आप यहाँ घूमने गए थे, इसको ऐसे ऐसे करना है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, रिपोर्टिंग की जाती हैं। ठीक है, अच्छा नोट क्या ध्यान देना है भाई, दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी और आर्टिकल के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए भी। देखिए क्या भाई, दिए गए हिंट्स या पॉइंट को पैराग्राफ में लिखें, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है भाई, हिंट्स दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ताकि आप ज़्यादा सोचें ना, उन चीज़ों पर लिख दें। ठीक है, इसके लिए हिंट्स दिया जाता है। मान लीजिए जितने भी हिंट्स दिए जाते हैं ना, सब पे आप दो दो तीन तीन लाइन जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड में कुल मिलाकर 80 से 100 वर्ड का लिखा जाना चाहिए। ठीक है, क्लास टेंथ में 80 से 100 वर्ड का, यानी कि एक पेज खूब बढ़िया से लिखिए। ठीक, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं।
ठीक है, इतना जा सकते हैं 80 से 100। और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। अत्यधिक ज़्यादा लिख देने से क्या होता है ना, अध्यापक को ये लगने लगता है, टीचर को ये लगने लगता है कि भाई बेकार है बच्चा। ठीक है ना, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हिंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेट दिया है तो उसमें दे दिया जाएगा कि कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है, ये सारे हिंट्स उसमें दे दिया जाएगा। यानी कि इन सभी टॉपिक पर आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन क्या है लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप उनको ज़रूर मेंशन करें। अगर आप मान लीजिए 1-2 टॉपिक मिस कर रहे हैं ना तो आपका नंबर कटेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। और क्या होना चाहिए कि पैराग्राफ में हमें लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए भाई? पैराग्राफ में। पैराग्राफ कैसे? यानी कि आप कोई चीज़ लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक, और उसके बाद फिर कंप्लीट लाइन हो गई और अगली लाइन से आप नए टॉपिक पर लिख रहे हैं, तो अगले लाइन पे यानी कुछ लाइनों को मतलब आधी लाइन से आके लिखें, थोड़ा सा जगह छोड़ दें। ठीक, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आप लिखते हुए जा रहे हैं और आधी लाइन पर आपका क्या हो गया, टॉपिक समाप्त हो गया, अब उसके आगे से आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लिखना है, तो अगर ये आधे पर समाप्त हुआ है तो अगला टॉपिक आप लाइन की शुरुआत से लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। रुकिए मैं दिखा देता हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब एक रिपोर्टिंग करना। जैसा कि आप देखते होंगे ना न्यूज़ चैनल वाले ये सब क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, किसी घटना के बारे में आपको अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। अभी हम लोगों ने लिखा था रिपोर्ट राइटिंग किस चीज़ के बारे में भाई? विजिट टू हॉस्पिटल। ठीक है, विजिट टू हॉस्पिटल, ये है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है दोस्त तो ये जो इस पर लिखना है, यही हमारा टाइटल है। यही क्या है? हमारा टाइटल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, राइटर का नाम लिखना चाहिए कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहा है ना उसका नाम होना चाहिए। विजिट टू हॉस्पिटल कौन सा राइटर है, जैसे लिख देना चाहिए यहाँ पे, एक लाइन छोड़िए, यहाँ एकदम बिल्कुल आराम से ऐसे ही लिख लीजिए, बाई किसके द्वारा भाई? कोई भी, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से। अब क्या होना चाहिए भाई? अब क्या होना चाहिए? अब आगे क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए। प्लेस जैसे मान लीजिए कोई भी जगह हो गई, जैसे मान लीजिए कि जौनपुर ले लिया। ठीक है, ये जौनपुर क्या हो गया? प्लेस हो गया। अब जैसे कोई भी तारीख ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आज की ही तारीख ले लेता हूँ, 17 फरवरी। ठीक है, 2026। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा देखिए पहले, सबसे पहले ऊपर क्या होना चाहिए भाई? हमारा एकदम लाइन के सेंटर में होना चाहिए क्या? टाइटल। इसके बाद जो राइटर है उस टाइटल के नीचे लिखिएगा उसके बगल में। ठीक है, क्या भाई? राइटर का नाम बाई किसके द्वारा भाई? इस तरीके से लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर इस लाइन को, यानी कि जिस लाइन में इसको लिखा उस लाइन को छोड़ दीजिए, नीचे लाइन में आइए। नीचे लाइन में भाई प्लेस लिख दिया। ठीक, प्लेस लिखने के बाद फिर उसके नीचे लाइन में आ जाइए, डेट लिख दिया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? या नीचे से इसके कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, यानी किस कंटेंट पे आप, यानी सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे ना इंट्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब आप वहाँ से जो भी तैयार किए हैं, जो भी बातें होती हैं, आप वहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, अब देखिए समझिए आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट हो गया। आर्टिकल क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए आर्टिकल आ गया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखिए, तो आपने क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे लिखना शुरू किया। ठीक है, डायरेक्ट टाइटल नाम डाला, फिर इंट्रोडक्शन से लिखना शुरू किया। ये कोई हेडिंग नहीं होता, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि आप जो जो जितनी चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन लिख के उसके बाद उसमें 2-3 लाइनें लिखेंगे। ठीक, अब मेन कंटेंट क्या होता है? जो कंटेंट होना चाहिए,
जिस चीज़ को आप लिखना होगा उसमें हिंट्स दिया होगा या पॉइंट दिया होगा। ठीक है दोस्त, तो उन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम, उन पॉइंट्स पे एक एक लाइन, सॉरी एक एक लाइन नहीं, कम से कम दो दो लाइन, 2 से 3 लाइन जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, 3-4 टॉपिक ये हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, कंक्लूजन। क्या लिख देते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, ये इस तरीके से होता है कुछ। अब ये हेडिंग नहीं भी डालेंगे चलेगा, ये हेडिंग नहीं भी डालेंगे दोस्त, ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप पैराग्राफ में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद कंटेंट लिखना स्टार्ट किया, तो उसका पैराग्राफ बनाइए। ठीक है, एकदम से एकदम सटा के मत लिखिए, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं आप फिर से कुछ शुरू करने जा रहे हैं। अब और एक काम कर सकते हैं, इन हेडिंग्स को ऐसे ना लिख के आप यहीं बगल में, ठीक है, जैसे पेज की लाइन छोड़िएगा, जैसे 3-4 लाइन है यहाँ, तो आप पॉइंट नंबर 1 की पहला जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया, पॉइंट नंबर 2 कंटेंट है। ठीक है, इसके प्रॉफिट और लॉस या जो भी समस्या है उस पर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 कंक्लूजन। तो हेडिंग नहीं डालेंगे तो यहाँ समझ जाएगा कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, दूसरा पैराग्राफ कंटेंट के बारे में लिखा गया है, तीसरा पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में, चौथा पैराग्राफ कंक्लूजन है। ठीक है, यहाँ से भी टीचर समझ सकता है जो आप 4 लाइन यहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक ये लाइन छूट जाएगा। ठीक, लेकिन आप नीचे लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, और नहीं भी मेंशन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि आप पूरा अपना नंबर कवर कर सकते हैं। 80 से 100 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया गया होता है। ठीक है दोस्त, तो आप 80 से 100 वर्ड्स में बिल्कुल आराम से एक पेज पे बहुत बढ़िया से शुरुआत से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपने तैयार किया बस उसको अच्छे से, ठीक है, लिखें। इसमें क्या होता है दोस्त कि आप अगर मान लीजिए छोटी मोटी कोई टेंस वेंस या वर्ड मीनिंग की मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 नंबर, या 2 से बहुत ज़्यादा हो गया तो 2.5 नंबर कट सकता है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं। लेकिन आपने सब कुछ लिखा है तो, यानी कंटेंट लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, तब आपकी छोटी मोटी गलतियों पर 1.5 से 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी आपने टेंस का और जो वर्ड मीनिंग मिस्टेक किया होगा। अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा है तो उस पर 3 से 4 नंबर कट सकते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर तभी मिल सकता है आपको जब आपने शीर्षक टाइटल डाला, ठीक, इंट्रोडक्शन या हेडिंग डाल दिए, इतने पे ही आपको 1 नंबर मिल सकता है। लेकिन कंटेंट नहीं लिखेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर कंटेंट पे मिलता है और कटता भी है। ठीक, कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल टेंस को लेकर मत घबराएं, ठीक, वर्ड मीनिंग को लेकर बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, उस पर क्या होता है आपका ज़्यादा नंबर नहीं कटने वाला, 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 नंबर कटने वाला है। 6 नंबर का है तो 4 नंबर बिल्कुल मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सेम कंडीशन, रिपोर्ट राइटिंग में भी वही चीज़ है। कंटेंट पर आप बिल्कुल लिखने में कोई गलती नहीं करें। ठीक है, उसको पूरा लिखें। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि किस तरीके से हमें क्लास 10th में जाकर अपना सब कुछ सेट करना चाहिए। ठीक है, पेपर कैसे देना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हम इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।